और तीसरी चीज जो हमें मिलती है शिव योग से, बहुत बहुत जरूरी, मेरी मानो सबसे जरूरी, संघम शरणम गच्छामि। संघ, कम्युनिटी। आज की तारीख में क्यों बच्चों के रेजिलियंस फैक्टर डाउन है? क्योंकि कम्युनिटी नहीं है। कम्युनिटी चली गई, एलियनेट हो चुके हैं अब हम। और जहां तुम कम्युनिटी मार देते हो तो जो एक एक्सचेंज है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, वो खत्म हो जाता है। तुम्हें समझना होगा कम्युनिटी से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बहुत बढ़िया है। किताबें तो अब आई हैं। एक जमाना था जब इंफॉर्मेशन पास ऑन होती थी, कैसे होती थी? थ्रू ट्रांसफर इन कम्युनिटी। मजे की बात, एक इतिहास था जो मैंने स्कूल में पढ़ा और एक है सच्चा इतिहास। बाबा जी मुझे बताते थे सिकंदर के बारे में, कैसे कलन महर्षि ने सिकंदर की मदद की, कैसे उसको हील किया, ठीक किया। और ये बाबा जी मुझे बता रहे, उनके पास ये कहानियां कहां से आई? अपने गुरु से आई, उनके पास उनके गुरु से आई, उनके पास उनके गुरु से आई। एक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू कम्युनिटी। किताबों में तो लिखा नहीं इन्होंने। और मजे की बात, जब मैं यूरोप में था तो वहां मैंने मैसेडोनिया में पढ़ा तो पाया जो बाबा जी कहानियां सुना रहे हैं वो सही मायने में सच है। क्यों? क्योंकि जो कलन महर्षि था उसको ग्रीक्स कहते हैं कलनोस, और सही मायने में सिकंदर के बहुत गहरी चोट लगी थी, उसको पल्मोनरी एडिमा हो गया था, भाला लगा था लेफ्ट लंग में। जब वो पोरस के साथ लड़ रहा था, उसके चिकित्सक फिलिप ने कहा था मेरे बस की नहीं, ये मरेगा। और फिर कलनोस को बुलाया गया था और फिर कलनोस ने उसको शरीर और मन दोनों ठीक किया और उसके बाद सिकंदर लौट गया। ये मैसेडोनियन कह रहे हैं, लेकिन हम तक वो बात पहुंच गई। कैसे? गुरुर वाक्यम परम वाक्यम। इसलिए जब हम गुलाम थे और जब हमारा एजुकेशन रेट, लिटरेसी रेट आजादी के समय 20-30% था, बहुत कम था, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सारे लोग भेजे गए, बहुत बड़े बड़े ग्रांट्स दिए गए कि कैसे हमारे स्क्रिप्चर्स को ऊपर नीचे करो, अनाप शनाप चीजें लिख दो, इतिहास बदल दो। लेकिन मजे की बात, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो सनातन है, वो दो तरीके से आगे बढ़ता है। एक तो है एकेडमिक और एक तो है गुरु शिष्य परंपरा। किताबों को वो बदल सके लेकिन गुरु शिष्य परंपरा को वो नहीं बदल सके। दैट इज द पावर ऑफ कम्युनिटी। और अगर गुरु शिष्य परंपरा रहेगी, कम्युनिटी रहेगी, तो ज्ञान रहने ही वाला है। और जो ज्ञान रहता है, जो कम्युनिटी एक्सचेंज होता है, उससे रेजिलियंस बढ़ती है। आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है एआई ड्रिवन फॉल्स न्यूज। एल्गोरिथम्स है। तुम गूगल पे जाते हो तो उसका एल्गोरिथम है, फेसबुक पे जाते हो उसका एल्गोरिथम है, यूट्यूब पे जाते हो उसका एल्गोरिथम है। इसलिए हर एक घर में एक किसी अंकल ने यूट्यूब पे 4 तरीके के चैनल देख लिए, फिर वही उसको एल्गोरिथम के हिसाब से वही यूट्यूब चैनल्स आते रहते हैं। तो वो अपने इकोसिस्टम में घुस जाता है। और फिर अगर वो इकोसिस्टम कट्टरपंथी का है, अगर वो इकोसिस्टम नॉनसेंस का है, अगर वो इकोसिस्टम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है, तो वो आदमी अपने ही इकोसिस्टम में अपनी माया को और पक्का कर लेगा। और हमें अपने इकोसिस्टम से निकलना चाहिए बाहर। और हम कब निकलते हैं? सत्संग। जब हम एक शिविर में आते हैं या जब हम फोरम में जाते हैं और हम साधकों से मिलते हैं, और जब हमारे अंदर डाउट होता है और हमें कोई साधक कहता है चिंता मत करो, मेरे को भी पहले वही डाउट था लेकिन हम लोग निकल गए। फिर तुम पूछते हो कैसे निकले, फिर वो बताता है ये ऐसे निकले, फिर तुम भी करते हो। तो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। बोलो होता है? हाँ जी ना जी। एक खुशी मिलती है, एक प्रेम मिलता है, एक शक्ति मिलती है, एक शांति मिलती।
और जब तुम शिविर में आते हो तुम्हें एक कम्युनिटी मिलती है, और कम्युनिटी में दोनों तरीके के लोग होंगे, 90% अच्छे होंगे, 10 गधे भी होंगे, चिंता नहीं। क्योंकि जहां शहद बटता है वहां एक दो मक्खी आ भी जाती है, हमें चिंता है ही नहीं। धीरे धीरे वो भी बदल जाएंगे। पर जब तुम कम्युनिटी को देखते हो तुम सीखते हो, तुम बढ़ते हो, और तुम एक फोर्स फॉर गुड होते हो, फिर अच्छे काम कर सकते हो, फिर बदलाव ला सकते हो। और वही उस महिला ने मुझे कहा कि भैया देखो, मैं तो शिविर में आई थी बस हीलिंग कराने, और फिर बाबा जी ने बुद्धम भी दे दिया, धम्मम भी दे दिया, संघम भी दे दिया। अब मेरे फोरम के मेरे मित्र हैं, मेरे शिवयोग के मित्र हैं, पहले जब दिवाली होती थी हम सब दारू पीते थे, कार्ड्स खेलते थे। अब जब दिवाली होती है हम सब साधना करते हैं। पहले हम घूमने यहाँ जाते थे, वहां जाते थे, अब हम देखते हैं कि शिविर कहाँ हो रहा है और हम सब एज ए कम्युनिटी घूमने जाते हैं, हम सब इंजॉय करते हैं। हमारे त्योहार बदल गए, हमारी छुट्टी बदल गई, हमारी मैत्री बदल गई। और ऐसे कितने लोग यहाँ बैठे हैं, याद है जब बाबा जी शिविर लेते थे तो तुम भी अपना एक एक सूरत टीम बना के, बड़ौदा टीम बना के, पलान टीम बना के एक एक जा रहे हो, और एक फैमिली तुम्हें मिल रही है। और ये फैमिली बहुत जरूरी है। फैमिली इसलिए जरूरी है क्योंकि an object at rest tend to remain at rest until an external force is applied upon it. तुम कोशिश और मेहनत केवल अपने परिवार पे करते हो और कभी कभार तुम पावरलेस हो जाते हो क्योंकि तुम थक जाते हो। अगर तुम्हारी बढ़िया कम्युनिटी है तो तुम्हें स्ट्रेंथ और सपोर्ट मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। एंड थ्रू sheer डिटर्मिनेशन तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। और उस महिला ने कहा कि मेरे को कम्युनिटी भी मिल गई, संघम शरणम गच्छामि। ये सारे बढ़िया चेंजेस मेरी लाइफ में शुरू हुए कहां से? उस बीमारी से। सो हे महादेव, धन्यवाद, तुमने वो बीमारी दी जिससे मैं इस रास्ते पे चला, और अब मेरा शरीर भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, और 100 चीजें स्वस्थ है।